कि अगर वीक मसल्स है या काम नहीं कर रही हैं वो, तो किस तरीके से हमें उनकी स्ट्रेंथ बनानी है, उनकी इंडोरेंस इंक्रीज़ करनी है और वो अपनी नॉर्मल डेली लिविंग लाइफ में अपना काम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एफ़े खान और आज का हमारा टॉपिक है पीआरई। तो पीआरई होता क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करती है, इसकी टेक्निक कौन कौन सी होती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और इन सब को करने के बाद हमें बेनिफिट क्या मिलता है, उसके बारे में वन बाई वन करके बात करेंगे। तो जैसा कि ये नाम है पीआरई, पीआरई का मतलब होता है प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस। इसको पीआरटी भी कहते हैं कुछ लोग, जिसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव टेक्निक्स। तो उसमें टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली उन पेशेंट्स पे या उन पर्सनस पे, उन लोगों पे यूज़ की जाती है जिनकी मसल्स पावर बहुत कम या वीक हो जाती हैं। तो मसल्स पावर को रेजिस्टेंस के थ्रू हम ग्रेजुअली धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी मसल्स पावर ला सकते हैं, इस बेस पे काम करते हैं। इसका यूजेस यहाँ पर है कि अगर वीक मसल्स है या काम नहीं कर रही हैं वो, तो किस तरीके से हमें उनकी स्ट्रेंथ बनानी है, उनकी इंडोरेंस इंक्रीज़ करनी है और वो अपनी नॉर्मल डेली लिविंग लाइफ में अपना काम कर सकें। ये ग्रुप ऑफ मसल्स पे काम करती है कि ग्रुप ऑफ मसल्स, जैसे कि अगर हम किसी अपर लिम्ब की बात करें कि फ्लेक्सर्स की है, एक्सटेंशर्स की है, एडक्टर्स की है, एबडक्टर्स की है, तो इसी तरीके से लोअर लिम्ब में भी होती है। तो ग्रुप ऑफ मसल्स को हमको टारगेट करके उसके मसल्स की स्ट्रेंथ ग्रेजुअल में धीरे धीरे रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें प्रिंसिपल के बारे में, तो ये प्रिंसिपल जो होता है इसका ओवरलोड प्रिंसिपल्स पे काम करती है कि मसल्स को लोड देके किस तरीके से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई जा सकती है। और तीन तरीके की बेसिकली टेक्निक है जो कि यूज़ करते हैं फिजियो में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस कुछ इसके इक्विपमेंट्स हैं जिनमें हम यूज़ क्या 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 करते हैं। तो वेट का मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो वेट के लिए वेट कप्स हम यूज़ कर सकते हैं, डंबल्स यूज़ कर सकते हैं, थेराबैंड्स वगैरह होता है, या हम खुद भी रजिस्ट करके पेशेंट को, पर्सन को धीरे धीरे एक ग्रेजुअल में मसल्स की स्ट्रेंथ कराते हैं। बेनिफिट क्या ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि जब किसी की पावर या मसल की स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो पे रहती है या ग्रेडिंग के हिसाब से 1 2 3 हमें मिल रही है, तो अब हम उसको बढ़ाना है धीरे धीरे। तो जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी पावर स्ट्रेंथ मसल्स की बढ़ने लगती है और वो पर्सन धीरे धीरे अपनी लाइफ में आ जाता है, यूज़ करने लगता है अपने हैंड्स का, शोल्डर का, लोअर लिम्स का, जहाँ की भी हम करा रहे हैं। तो इस तरीके से रिहैबिलिटेशन हो जाता है किसी भी पर्सन का। तो हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जो हम नॉर्मल अभी यूज़ करेंगे। उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि उसको क्या चीज़ कहते हैं। जैसे कि है हमारा एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब होता है मसल्स पावर के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कि कितनी है। देन उसके बाद आता है आरएम। आरएम का मतलब होता है रिपीटेशन मैक्सिमम। जैसे कि 1 आरएम है, तो 1 आरएम का मतलब हुआ कि एक टाइम में कोई पर्सन मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। अब वो चाहे उसका 10 kg हो, 5 kg हो या 20 kg हो। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है कि एक पेशेंट अगर उठा रहा है एक बार में वेट, तो उसका मान लो कि 10 kg है। और अगर हम उसको 10 RM कहते हैं, तो उसी को कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर वो 10 बार में यानी 10 रिपीटेशन में हमें 10 kg उठाएगा, तो लगभग 100 kg एक बार में, यानी 10 रिपीटेशन 3 सेट्स में करना है उसको। इसी तरीके से होता है रिपीटेशन, कि हम कितनी बार उसको रिपीटेट कर रहे हैं एक ही एक्सरसाइज को या मूवमेंट्स को करने के लिए। ये मे बी 3 सेट्स आता है, 4 सेट्स भी होते हैं और 10 सेट्स भी होते हैं। तो हम किस टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं उसी हिसाब के हम उसके सेट्स को करेंगे। अब जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक पर्सन या पेशेंट आया, उसको मसल्स पावर चेक की, इंडोरेंस चेक कर ली कि कितना है। देन उसको हमने वेट दिया 20 kg का, और उसने 20 kg एक बार में, एक टाइम पे एक ही बार उठा पाया, उसके बाद वो नहीं उठा पा रहा है। तो उसकी जो आरएम है 1 आरएम, वो है वो उसकी 20 kg। देन अगर हम उसको स्टार्ट करना है मसल्स की स्ट्रेंथ को, कि हमें ग्रेजुअल में धीरे धीरे बढ़ाना है, तो हम उसकी जो ट्रेनिंग शुरू करेंगे मसल्स की, वो 12 से 13 यानी 12 to 13 kg से शुरू करेंगे। एंड ग्रेजुअल वे में धीरे धीरे कुछ वीक्स में बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि हमें उसके मसल्स की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस जो है मसल्स की, वो बढ़ जाएगी।
के बाद हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स के बारे में। 3 बेसिक टेक्निक्स के बारे में बताया गया है फिजियोथेरेपी के बुक्स में। तो पहला आता है डी लॉन टेक्निक्स में इन्होंने 3 सेट्स बनाए हैं, सेट फर्स्ट, सेट सेकेंड, थर्ड। सेट फर्स्ट में उन्होंने क्या किया है कि 10 रिपीटेशन लिया है प्लस 10 आरएम के साथ, और इन्होंने क्या किया है, जो हमारा वेट हमने लिफ्ट करना है उसका 50% लिया है। तो जैसे कि हमने वेट देखा कि 10 केजी मैक्सिमम लिफ्ट कर सकता है, तो उसका 5 केजी वो लिफ्ट करेगा 10 टाइम्स में। देन सेकेंड उन्होंने बताया है 10 रिपीटेशन 70 to 80% वेट के साथ, ये भी 10 रिपीटेशन मैक्सिमम या आरएम के साथ होगा। तो इसमें जो वेट आपका कैलकुलेट किया जाए 10 केजी का 70 to 80%, तो लगभग 7-7.5 किलो का वेट पेशेंट लिफ्ट करेगा और इसको 10 आरएम के साथ करेगा। थर्ड सेट आता है 10 रिपीटेशन के साथ 100% वेट प्लस 10 आरएम के साथ, यानी कि इसमें पेशेंट अगर वो उठा रहा है वेट, तो वो 10 केजी अगर कैपेसिटी, तो 10 केजी के 10 रेपिटेशंस वो उठाएगा। ये जो एक ग्रेजुअल में चलेगा, यानी कि मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक के ले जाएंगे। तो पहले उसने लिफ्ट किया 5 केजी, देन उसने लिफ्ट किया 7 केजी, देन उसने लिफ्ट किया 10 केजी। इसको लगातार नहीं कराना है, इसके लगभग अगर कैलकुलेट करें तो 30 रिपीटेशन लिफ्ट हो रहे हैं, और इसको 4 टाइम्स वीक में करना है। यानी कि आप जो है एक वीक में 4 बार कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन। इससे ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो मसल्स फटीक होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा भी देखा गया है कि जब ये वाली टेक्निक्स की जा रही थी अल्टरनेटिव डे पे, तो इससे मसल्स जो है बार बार थक जा रही थी, यानी पेशेंट्स जो हो रहा था अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वो बार बार टायर्ड हो जा रहा था और मसल्स फटीक में चली जा रही थी, तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद जो दूसरी टेक्निक्स देखी गई है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड टेक्निक। ऑक्सफोर्ड टेक्निक में क्या करते हैं, इसमें भी रिपीटेशंस 10 चलती है, बट इसकी रिपीटेशन लगभग 10 कराते हैं, यानी 10 टाइम्स 10 रिपीटेशन विद 10 आरएम। तो फर्स्ट अगर हम सेट फर्स्ट की बात करेंगे तो उसमें 10 रिपीटेशन करेंगे, हम 10 आरएम करेंगे, और जो हम बॉडी जो वेट ले रहे थे, वेट अगर 10 केजी था तो हम उसको जो है -1 करेंगे, यानी 9 केजी से लिफ्ट करना शुरू करेंगे। सेम यही चीज़ जो है हम सेट 2 में करेंगे, 10 रिपीटेशन करेंगे विद 10 आरएम, इसमें -2 केजी हो जाएगा। देन सेट 3 में हम क्या करेंगे, 10 रिपीटेशन विद 10 आरएम, और इसमें -3 केजी हो जाएगा। ऐसे करते करते हम इसके 10 सेट्स करेंगे विद 10 आरएम, और लास्ट में जो आएगा वो -9 केजी हो जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका जो वेट का पावर है या जो ग्रेजुअल में देखा जा रहा है, तो हम मैक्सिमम टू मिनिमम ला रहे हैं, यानी हमने शुरू किया 10 केजी से लिफ्ट करना और मिनिमम हम लेके आए 1 केजी में। तो ये जो है इसकी अगर देखा जाए तो 100 रिपीटेशन हो जाता है उठाने की बार बार वेट। तो इसको क्या करेंगे, 5 टाइम्स अ वीकली करेंगे, इसको भी रोज़ नहीं करना है, अल्टरनेट डेज पे करेंगे, एक हफ्ते में 5 बार करेंगे, और कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये पेशेंट्स कैसा कर रहा है। इसमें फ़ायदा ये होने लगा था कि हम मैक्सिमम वेट से मिनिमम वेट तक लाते हैं, तो पेशेंट की टायर्डनेस नहीं रहती, वो थकता नहीं है, और ग्रेजुअल में धीरे धीरे जो है वेट इसका लूज भी हो जाता है। तो ये टेक्निक्स उससे अच्छी माने जाने लगी। देन इसके बाद तीसरी जो टेक्निक आती है उसको बोलते हैं मैक्यून टेक्निक। मैक्यून टेक्निक में इन्होंने 4 सेट्स बनाए, यानी 4 सेट्स बनाए। सेट फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, 10 रिपीटेशन किया विद 10 आरएम, लेकिन वेट जो हमारा 10 केजी था वो 10 केजी ही रहा, उसको इन्होंने ना कम किया ना बढ़ाया। सेकेंड सेट भी इन्होंने ऐसा किया कि 10 रिपीटेशन विथ 10 आरएम, इसमें भी 10 केजी रखा। सेट थर्ड में भी उन्होंने 10 रिपीटेशन विथ 10 आरएम, इसमें भी उन्होंने 10 केजी ही लिफ्ट किया। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो है सेट 4 में उन्होंने 10 रिपीटेशन विथ 10 आरएम किया, जिसमें भी वेट 10 केजी रहा। तो ये इससे क्या रही कि जो वेट आपने लिफ्ट किया वो एक मेंटेन कैलकुलेटेड टाइम के लिए रहा। इससे क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन पे, ये बेसिकली हेल्दी लोगों के लिए किया जाता है, तो इसमें ये एक हाइपर टेक्निक है, इसमें मसल्स बहुत बल्क होके आती हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जिम में जो जाते हैं ट्रेनर्स होते हैं, लिफ्टर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स कहलाते हैं, वो उनकी मसल्स बल्क बहुत ज़्यादा है, तो वो बेसिकली इसी पे ही काम करते हैं। अगर रिपीटेशन की बात करें तो ये 40 रिपीटेशन होता है एक वीक में, और इसका जो है
2 to 3 वीक्स टाइम्स करते हैं, यानी एक हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मसल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये भी चांसेस होता है कि मसल्स ज़्यादा अगर हम उस पर स्ट्रेन देना शुरू करें तो